क्या आप भी घुटनों के दर्द के लिए गोलियां चबा रहे हैं? रुक जाइए, आप दर्द का इलाज नहीं अपने शरीर को जहर दे रहे हैं। जानिए बिना ऑपरेशन जोड़ों में नया ग्रीस भरने का गुप्त देसी तरीका। 5 देसी चीजों से घर पर बनाइए जोड़ों को नया बनाने वाला पावरफुल फॉर्मूला। क्या आपके घुटनों में उठते बैठते समय कट कट की आवाजें आती हैं? क्या सुबह बिस्तर से पहला कदम नीचे रखते ही आपकी कमर, रीढ़ या पैरों के जोड़ों में इतना असहनीय दर्द होता है कि आपकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं? अगर आप या आपके घर का कोई बुजुर्ग इस दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना पेन किलर दवाइयों की गोलियां खा रहा है या बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे तेल मल रहा है, तो रुक जाइए। आप जाने अनजाने में अपने शरीर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। पेन किलर दवाइयाँ सिर्फ आपके दिमाग तक दर्द का सिग्नल पहुंचाने वाली नसों को थोड़ी देर के लिए सुन कर देती हैं। वे आपके जोड़ों की बीमारी का इलाज बिल्कुल नहीं करती। जैसे ही दवा का असर खत्म होता है, दर्द और भी भयानक रूप से लौट कर आता है और लगातार गोलियां खाने से आपके गुर्दे और लीवर अंदर ही अंदर खोखले होने लगते हैं। अगर आप सचमुच बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने जोड़ों को फिर से नया जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको दर्द को दबाना नहीं बल्कि उसके असली कारणों को जड़ से उखाड़ना होगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कुदरती नुस्खे के बारे में विस्तार से जानेंगे जो आपके घुटनों के घिस चुके कार्टिलेज को पुनर्जीवित करके और सूखे हुए ग्रीस को दोबारा बनाने की ताकत रखता है। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है तो वह वास्तव में हमारे शरीर की एक पुकार होती है कि अंदर कुछ खराब हो रहा है। पेन किलर दवाइयाँ उस चेतावनी वाली घंटी को जबरदस्ती बंद कर देती है, लेकिन अंदर चल रही तबाही को नहीं रोकती। जब आप गोली खाकर दर्द भूल जाते हैं तो आप अपने घिसे हुए जोड़ों पर फिर से वजन डालते हैं, जिससे दो हड्डियों के बीच का घर्षण और ज्यादा बढ़ जाता है। समय के साथ स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि नौबत नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना बदलवाने तक आ जाती है। असली और स्थायी इलाज वही है जो समस्या की जड़ पर काम करे। अगर हम हड्डियों को उनका खोया हुआ पोषण दें, घिस रही गद्दी को दोबारा पोषण पहुंचाएं और जोड़ों के अंदर चिकनाई का निर्माण शुरू कर दें, तो दर्द बिना किसी गोली के अपने आप हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जोड़ों के दर्द के 3 मुख्य और घातक कारण। नंबर 1, शरीर में कैल्शियम की भयंकर कमी। कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती का सबसे मुख्य आधार है। जब हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमारा शरीर खून में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए हमारी ही हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप हड्डियां अंदर से स्पंज की तरह खोखली, कमजोर और भुरभुरी होने लगती है। इस स्थिति में जरा सा भी वजन या झटका लगने पर हड्डियों में सूक्ष्म दरारें यानी माइक्रो फ्रैक्चर्स आने लगती है। हड्डियों की इस कमजोरी के कारण जोड़ों पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे घुटनों, रीढ़ की हड्डी और एड़ियों में लगातार एक मीठा और परेशान करने वाला दर्द बना रहता है, जो धीरे धीरे असहनीय हो जाता है। नंबर 2, कार्टिलेज का घिसना और घर्षण। हमारी 2 हड्डियों के जोड़ के बीच में एक बेहद नरम, लचीला और रबर जैसी गद्दी होती है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। यह कार्टिलेज हमारे शरीर का प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो चलने, कूदने या सीढ़ियां चढ़ने पर हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। उम्र बढ़ने के साथ गलत खान पान, मोटापा या पोषण की कमी के कारण यह गद्दी धीरे धीरे पतली होने लगती है और घिसकर खत्म होने लगती है। जब यह सुरक्षात्मक परत पूरी तरह नष्ट हो जाती है तो दोनों हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। हड्डियों की यही सीधी रगड़ भयंकर सूजन, असहनीय जलन और तीखे दर्द का कारण बनती है, जिससे व्यक्ति का चलना फिरना तक दूभर हो जाता है। नंबर 3, जोड़ों के ग्रीस यानी साइनोवियल फ्लूइड का सूख जाना। जैसे किसी भी गाड़ी या मशीन के कलपुर्जों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रीस या ऑयल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे जोड़ों के बीच एक गाढ़ा चिकना द्रव होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यह फ्लूइड जोड़ों को बिना किसी रुकावट के मोड़ने और गति करने में मदद करता है। पानी कम पीने, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने और पोषक तत्वों के अभाव में यह प्राकृतिक ग्रीस धीरे धीरे सूखने लगता है। जब जोड़ों का ग्रीस सूख जाता है
तो जोड़ों में सूखापन आ जाता है। ऐसे में जब आप घुटने मोड़ते हैं या सीधे करते हैं तो कट कट या चटकने की आवाजें आती हैं और हर मोमेंट में बेहद तकलीफ महसूस होती है। 5 जादुई प्राकृतिक चीजों का दिव्य नुस्खा। नंबर 1, दूध। दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का सबसे उत्तम उपहार है। दूध में उच्च मात्रा में बायो अवेलेबल कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन डी पाया जाता है, जो सीधे हमारी हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। यह कमजोर हो चुकी हड्डियों के खोखलेपन को भरता है और उन्हें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है, ताकि वे शरीर का वजन आसानी से संभाल सकें। नंबर 2, हल्दी और अदरक का शक्तिशाली मेल। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाया जाता है, जबकि ताजा अदरक में जिंजरोल नाम का प्राकृतिक यौगिक होता है। जब ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो यह मिश्रण दुनिया की किसी भी दर्द निवारक गोली से भी ज्यादा असरदार तरीके से काम करता है। यह जोड़ों के अंदर जमा हुई पुरानी से पुरानी सूजन को खींचकर बाहर निकालता है, प्रभावित हिस्से में रक्त के प्रवाह को तेज करता है और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत की गति को 10 गुना बढ़ा देता है। नंबर 3, दालचीनी की दिव्य ताकत। दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि औषधीय गुणों का खजाना है। इसमें सिनामाइड नामक तत्व पाया जाता है, जो जोड़ों की ऐंठन, जकड़न और दर्द को दूर करने में महारत रखता है। दालचीनी शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती है, रक्त शर्करा को नियंत्रित रखती है और जोड़ों की नसों में जमे हुए विषाक्त पदार्थों को साफ करके उनमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को बेहतर बनाती है। नंबर 4, काली मिर्च का अद्भुत जादू। काली मिर्च इस नुस्खे की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। काली मिर्च में पाइपरिन नामक एक्टिव कंपाउंड होता है। वैज्ञानिक शोधों में यह साबित हो चुका है कि हल्दी का करक्यूमिन हमारा शरीर अकेले आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता, लेकिन जब हल्दी के साथ चुटकी भर काली मिर्च मिला दी जाती है तो काली मिर्च हल्दी के अवशोषण की क्षमता को 2000 गुना तक बढ़ा देती है। इसके अलावा काली मिर्च खुद भी जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में बेहद मददगार होती है। नुस्खा तैयार करने और सेवन की सही विधि। तैयारी का सही तरीका। इस औषधीय पेय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा गिलास शुद्ध दूध लें। अब इसमें आधा चम्मच पिसी हुई या कद्दूकस की हुई ताजा अदरक डालें। इसके बाद इसमें आधा चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी का टुकड़ा कद्दूकस करके मिलाएं। अब इसमें दालचीनी की एक छोटी सी डंडी या 2 चुटकी दालचीनी पाउडर डालें और साथ में 3 से 4 ताजी कुटी हुई काली मिर्च के दाने मिलाएं। इस पूरे मिश्रण को धीमी आंच पर अच्छी तरह से उबलने दें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि दूध में सभी मसालों के औषधीय गुण और तेल पूरी तरह से समाहित न हो जाए और दूध थोड़ा गाढ़ा न दिखने लगे। उबलने के बाद इसे छानकर हल्का गुनगुना होने के लिए रख दें। सेवन का समय और नियम। इस जादुई दूध का सेवन दिन में केवल एक बार करना है। इसका सबसे सही समय सुबह का नाश्ता करने के ठीक 1 घंटे बाद है, या फिर आप इसे शाम को चाय के समय पी सकते हैं। याद रखें, इसे कभी भी भोजन के तुरंत बाद न पिएं। जोड़ों में जमा वर्षों पुराने दर्द, सूजन और ग्रीस की कमी को दूर करने के लिए इस नुस्खे को नियमित रूप से कम 21 दिनों यानी 3 हफ्तों तक लगातार सेवन करना अनिवार्य है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको अपने शरीर और जोड़ों की गतिशीलता में अभूतपूर्व सुधार महसूस होने लगेगा। केवल घरेलू नुस्खा ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का कार्टिलेज हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, तो आपको अपने आहार में प्राकृतिक रूप से कोलेजन का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना होगा। कोलेजन वह मुख्य प्रोटीन है जिससे हमारी गद्दी यानी कार्टिलेज बनता है। इसके लिए अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी, ब्रोकली, देसी अंडे और विटामिन सी से भरपूर फल जैसे आंवला, संतरा और नींबू को जरूर शामिल करें। विटामिन सी शरीर में कोलेजन के संश्लेषण के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
ताकि जोड़ों में नमी बनी रहे। महत्वपूर्ण चेतावनी, हालांकि यह प्राकृतिक नुस्खा जोड़ों के सामान्य दर्द, घिसावट और जकड़न के लिए बेहद प्रभावी है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा तीव्र दर्द है, घुटनों में गंभीर फ्रैक्चर या कोई पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी जैसे कि गंभीर रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो अपने मन से इलाज करने के बजाय तुरंत किसी कुशल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या हड्डी रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और उचित जांच करवाएं। दर्द को सहना बंद कीजिए और दवाइयों के झूठे सहारे को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपका शरीर खुद को दोबारा ठीक करने की अद्भुत ताकत रखता है, बस उसे सही पोषण और थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। आज ही अपनी रसोई में मौजूद इन 5 चीजों से इस प्राकृतिक ड्रिंक को बनाना शुरू करें और लगातार 21 दिनों तक इसका नियमित रूप से सेवन करें। साथ ही अपने दैनिक आहार में हरी सब्जियां, विटामिन सी और पर्याप्त पानी शामिल करना न भूलें, ताकि आपके जोड़ों को अंदर से पोषण मिलता रहे। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग सालों से जोड़ों और घुटनों के दर्द से तड़प रहे हैं, तो यह जानकारी उन तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी की छड़ी छुड़वा सकता है और किसी की जिंदगी को फिर से दर्द मुक्त और आसान बना सकता है। अगर आपको यह वैज्ञानिक और प्राकृतिक जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक जानकारियों के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। अपने शरीर का ध्यान रखिए, प्रकृति से जुड़िए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।